अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी वीट्रिक्स के चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही आसान टिप्स जिनको फॉलो करके आपकी डेली लाइफ हो जाती है बहुत ही आसान। तो जनाब, आज लेकर आई हूँ आपके लिए आलू वाले लच्छे पराठे की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार, क्रंची, क्रिस्पी और एकदम कड़क सा पराठा जिसे कहते हैं ना, वो वाला। और इसको बनाने के लिए किन टिप्स को हमने फॉलो करना है, किस तरह हमने इसको फ्राई करना है कि इसके जो लेयर्स हैं वो भी ख़राब ना हो और इसके अंदर जो क्रंचीनेस है वो भी सही से आ जाए। इसका कलर बहुत अच्छा होना चाहिए और ताकि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं और आपसे हर दूसरे दिन इन्हीं आलू वाले पराठों की डिमांड करें। आमतौर पर हम जो आलू के पराठे बनाते हैं वो दो छोटे परत बनाकर उसके अंदर आलू की फिलिंग रख के फिर उनको चपटा करके बना देते हैं, लेकिन आज मैं आपको दे रही हूँ लच्छेदार आलू वाले पराठे की रेसिपी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि आपके लच्छेदार आलू वाले पराठे बहुत अच्छे से बने और फिर मुझे आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि आपके ये पराठे कैसे बने। तो जनाब, शुरू करते हैं। देखिए, आलूओं को सबसे पहले हमने अच्छे से उबाल लेना है ताकि आपके आलू जो हैं अंदर तक सही तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने इनको किसी भी मैशर की मदद से मैश कर लेना है, हाथ की मदद से कर लें या ग्रेटर की मदद से आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। जो काम आपको आसान लगे, जिस काम में आपको सहूलत लगे, आप उसी तरह से इनको कर लें मैश। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपके आलू बहुत अच्छे से मैश होने चाहिए, इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर आप ग्रेटर की मदद से करें तो वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए, आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर डाली है कुछ ग्रीन वेजीज, जिसमें है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ प्याज। इनको भी आपने बारीक काट लेना है। सब्जियों का बारीक कटा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसकी हम लेयर्स बनाएंगे तो उसमें अगर कोई मोटी सब्ज़ी कटी हुई आ गई तो वहाँ से आपका पराठा फट जाएगा। इसलिए सब्जियों को काटते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके ये सब्ज़ियाँ बहुत बारीक कटी होनी चाहिए। इसमें डालेंगे हम कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें है नमक, दरदरी कुटी लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें चाट मसाला, इसको एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आती है पराठे के अंदर और जायका भी इसका बहुत अच्छा होता है। जब भी आप किसी किस्म के फिल्ड पराठे बनाएं, आलू के, मेथी के या मूली के, किसी भी किस्म के पराठे आप बनाएं तो उसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मेथी के पराठे, लच्छेदार पराठे बहुत आसानी से बन जाते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप आसानी से वहाँ जाकर देख सकते हैं। मूली के पराठे, आलू के बग़ैर अंडे, ब्रेड क्रम्स के कबाब, कटलेट्स, शामी कबाब, बजट फ्रेंडली शामी कबाब, हर किस्म की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। करना सिर्फ आपने ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और आसानी से जाकर देख लें। बेल आइकन को साथ प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ भी आप तक टाइमली पहुँच सकें और नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो जनाब, ये देखें, पेड़ा मैंने ले लिया है। अब नॉर्मल आटा ले रही हूँ मैं, जो हमारे घर में गुंदा हुआ पड़ा होता है, गंदम का आटा है। कोई इसमें आपने वाइट आटा, फाइन आटा नहीं लेना, कोई इसमें आपने मैदा यूज़ नहीं करना। बिल्कुल नॉर्मल गंदम के आटे से आपको क्रिस्पी लेयर वाले पराठे बनाना सिखा रही हूँ आज। एक बड़े साइज़ का पेड़ा लिया है मैंने, जिसको कि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि आपने पेड़ा थोड़े बड़े साइज़ का लेना है। अब इसके अंदर रख रही हूँ मैं ये आलू की फिलिंग जो हमने तैयार की है। और अब अगला स्टेप आता है हमारा इसके रोल करने का। एक साइड से भी उठाकर हमने इसको पलट दिया और दूसरी साइड से भी पलट दिया। देखें, हमारे आलू अंदर कवर हो चुके हैं। अब हमने इसको लंबाई के रुख में रोल करते चले जाना है। ये देखें, आपको समझ आ रही होगी, मैंने थोड़ा जूम करके कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये हमारा रोल बन चुका है। अब छुरी या कटर की मदद से इसको सेंटर से हम काट लेंगे और ये देखें, रोल हुआ हमारा जो पराठा है उसके लिए हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का पेड़ा तैयार हो चुका है। इसको रख देंगे साइड पे और दूसरे को उठाकर शेप दे लेंगे। बहुत ही आसानी से आपके लेयर वाले पराठे बन जाएंगे, एकदम लच्छेदार होंगे, कड़क होंगे। अभी मैं आपको इसको रोल करके
और फिर दिखाती हूँ तवे पर डाल कर कि किस तरह इसकी एक एक लेयर आपको अलग से नज़र आएगी। तवे को हमने पहले ग्रीस कर लेना है। मैं घी से पराठे बनाती हूँ, आप कुकिंग ऑयल से बनाएं, देसी घी से बनाएं, जिस चीज़ से आप मर्ज़ी है बना लें, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ पराठों के लिए घी, क्योंकि घी से पराठे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं और वो जल्दी नरम नहीं पड़ते। और पराठा ज़बरदस्त वही होता है जो देर तक कड़क रहे और क्रिस्पी रहे। तो जनाब देखिए पराठा हमने डाल दिया है। आंच आपकी यहाँ पर हल्की होनी चाहिए, आंच को आपने तेज़ नहीं करना, वरना एकदम से आपका पराठा ब्राउन हो जाएगा और अंदर से उसकी थोड़ी नमी रह जाएगी, जिससे वो कड़क नहीं होगा। हल्की आंच पे आपने पराठे को बनाना है। घी लगाकर दोनों साइडों पे इसको हम पलटेंगे और हल्की आंच पर इसको फ्लिप करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, ताकि हमारा पराठा किनारों से भी और सेंटर से भी बहुत अच्छे से इसका कलर आ जाए, बहुत अच्छे से ये क्रंची हो जाए। अगर हम तेज़ आंच पे बनाते हैं तो हमारा पराठा ऊपर से क्रंची हो जाता है, लेकिन अंदर से उसके थोड़ी नमी रह जाती है। इसलिए हल्की आंच पर पराठे को सही से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, गौर से सुना करें और इनको फॉलो किया करें, ताकि आपके पराठों में भी परफेक्शन आ जाए। देखिए जी हमारा पराठा बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरा पराठा बनाकर आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये भी बन गया है। बस हल्की सी आपने सिर्फ डस्टिंग करनी है और इसको आपने तवे पे डाल देना है। बहुत आसानी से ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको एक मरतबा फिर बता रही हूँ कि कैसे आपने इसको रोल करना है। रोल करने के बाद सेंटर से इसको आपने छुरी या किसी कटर की मदद से कट कर लेना है और आपका पोटैटो लेयर्ड पराठा तैयार हो जाएगा। इसका पेड़ा आपका बन जाएगा। अब आपने इसको सिर्फ हाथ से हल्का सा चपटा करना है और रोलिंग पिन की मदद से, बेलन की मदद से इसको आपने बेल लेना है। और देखिए जनाब हमारे सारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम कड़क, क्रिस्पी और मज़ेदार किस्म के। चाय के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका मन करें खाएं, एंजॉय करें। और मुझे फ़ीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। कहाँ किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं, किस मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।